अथ महापुराणे सप्तशतम् अध्यायः एवं अष्टशतम् अध्यायः नवनीत धेनु तथा लवण धेनु की दान विधि। पुरोहित होता जी बोले, राजन, अब नवनीत धेनु के दान की विधि सुनो। इसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट सकता है। गोचर्म प्रमाण की भूमि को गोबर से लिपकर उसके ऊपर काला मृग चर्म बिछाकर 2.5 सेर वजन का मक्खन से भरा हुआ एक घड़ा वहां स्थापित करें। उसके उत्तर दिशा में चतुर्थांश भाग वाला एक कलश बछड़े के प्रतिनिधि स्वरूप रखें। राजन, उस घड़े पर ही सोने की सींग और सुंदर मुख की रचना करनी चाहिए। मोतियों से उसके नेत्र तथा गुड़ से जीभ बनाएं। फूलों द्वारा उसके होंठ, फलों द्वारा दांत तथा स्वच्छ सूत्रों द्वारा उसका गलकंबल बनाएं अथवा शर्करा से उसकी जीभ एवं रेशमी सूत्रों से उसके गलकंबल का निर्माण करें। राजन, मक्खन से उसका थन बनाएं। ईंख से चरण, उसकी ताम्रमय पीठ, रोप्यमय खुर की रचना कर दर्भमय रोमों से उस धेनु को अलंकृत करें। पास में पंचरत्न रखकर उसके चारों ओर तेल से भरे हुए 4 पात्र रख दिए जाएं। उस कलश रूपी गौ को 2 वस्त्रों से ढककर चंदन और फूल से सुशोभित करें। फिर चारों दिशाओं में दीपक प्रज्वलित कर वह गौ ब्राह्मण को अर्पण कर दें। पूर्वोक्त धेनुओं के विषय में जो मंत्र कहे गए हैं उन्हीं मंत्रों का यहाँ भी जप करना चाहिए। साथ में इतना अधिक कहें, देवी, पूर्व समय में संपूर्ण देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। उस अवसर पर यह दिव्य अमृतमय पवित्र नवनीत निकला, जिससे संपूर्ण प्राणियों की तृप्ति होती है। ऐसे नवनीत को मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर परिवार वाले ब्राह्मण को वह गौ देना चाहिए। धेनु देने के पश्चात दोहनी पात्र और उसके उपकरण दे तथा उस गौ को ब्राह्मण के घर तक पहुंचा दे। राजन, इस धेनु का दान लेने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि उस दिन वह हविष्य तथा रस पर ही रह जाए और देने वाला भी इसी प्रकार 3 दिनों तक रहे। राजन, धेनु दान करते समय इस दृश्य को देखने वाला भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। वह मानव अपने पहले हुए पितरों तथा आगे होने वाले संततियों के साथ प्रलय पर्यंत विष्णुलोक में निवास करता है। जो भक्तिपूर्वक इस प्रसंग को सुनता तथा सुनाता है वह भी संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर विष्णु लोक में सम्मानित होता है। पुरोहित होता जी बोले, राजेंद्र, अब लवण धेनु दान का प्रसंग सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह 1 मन वजन के नमक से 1 धेनु बनाकर लिपी हुई पवित्र भूमि पर मृग चर्म के ऊपर कुसा बिछाकर उस पर इस लवणमयी धेनु की स्थापना करे। साथ में 4 सेर नमक का 1 बछड़ा भी बनाना चाहिए, जिसके चरण ईंख से बने हों। उसके मुंह और सींग सोने के तथा खुर चांदी के होने चाहिए। राजन, उसके मुख का अंतर्भाग गुड़ का तथा फल के जीभ तथा दांत फल के, जीभ शर्करा की, नासिका चंदन की, आंखें रत्न की, कान पत्तों के, कोख श्रीखंड की तथा श्रीखंड की, थन नवनीत के, पुच्छ सूत्रमय, पृष्ठ ताम्रमय और उसके रोएं कुश के हों। राजेंद्र, पास में कांसे की दोहनी पात्र भी रखना चाहिए। फिर घंटा और आभूषणों से उस धेनु को भूषित करें। चंदन, फूल और धूप आदि से विधिपूर्वक उसकी पूजा कर 2 वस्त्रों से ढककर फिर उसे ब्राह्मण को अर्पण कर दे। नक्षत्र और ग्रहों द्वारा कष्ट होने पर मनुष्य किसी भी समय लवण धेनु का दान कर सकता है। वैसे ग्रहण, संक्रांति काल, व्यतिपात योग और अयन बदलते समय इसकी दान की विशेष विधि है। दान ग्रहण करने वाला ब्राह्मण साधु स्वभाव का, शुद्ध कुल में उत्पन्न, बुद्धिमान, वेद और वेदांत का पूर्ण विद्वान, श्रोत्रिय और अग्निहोत्री होना चाहिए। तथा राजन, ऐसे ब्राह्मण को जो अमत्सरी, किसी से द्वेष न करता हो, उसे वह गौ देनी चाहिए। इस प्रकार पूजा करके मंत्र पढ़कर गौ के पूंछ की और बैठकर गौ का दान करना चाहिए। साथ ही छाता जूता भी दान करना चाहिए। फिर उसे 2 वस्त्रों से ढककर अंगूठी, कान के कुंडलों से पूजा करके दक्षिणा और कंबल प्रदान करें। पहले कही हुई विधि का पालन करने के साथ अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण से ब्राह्मण की विधिवत
पूजा कर ब्राह्मण के हाथ में दक्षिणा सहित गौ की पूंछ पकड़ा दे। साथ ही दान करते समय कहना चाहिए, ब्राह्मण देव आप इस रुद्र रूपी धेनु को स्वीकार करें, आपको मेरा नमस्कार है। फिर गौ से प्रार्थना करें, परम वंदनीय रुद्र रूपिणी गौ, परम वंदनीय रुद्र रूपिणी गौ, तुम्हें नमस्कार है, तुम मेरा मनोरथ पूर्ण करो। लवण धेनु दान कर दाता एक दिन लवण के आहार पर रहे और लेने वाले ब्राह्मण को 3 रातों तक लवण के आहार पर रहना चाहिए। दाता इस दान के फलस्वरूप जहाँ भगवान शंकर का निवास है उसे प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति के साथ इसका श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है वह मनुष्य संपूर्ण पापों से टूटकर भगवान रुद्र के लोक को प्राप्त करता है। अतः वराह पुराणे सप्तम अध्याय अष्टशतम अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वराह पुराण का 107वां एवं 108वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री नारायण।